गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से मुझे बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो वैसे थोड़ा सा इसको देख के रॉकस्टार वाली वैसे भी फीलिंग आ रही है, उसमें वो करता ना ओ या। तो चलो, सभी को क्लियर है, स्टार्ट करें। चलिए, जरा अर्जुना नाम है भाई, एक बार जरा तीर वीर चला दो। जरा फीलिंग आना चाहिए कि अर्जुना बैच चालू हो गया है, तीर चलते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट। सो देखो बेटा, जो मॉर्फोलॉजी ये चैप्टर है, इस चैप्टर से अभी का जो रीसेंट यदि हम पैटर्न की बात करें तो इस रीसेंट पैटर्न में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस पूरे चैप्टर से। और इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को जब आप फिनिश करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आपको कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैं आपको रूट्स पढ़ाऊंगा, तो आप लोग क्या करोगे कि इस टॉपिक को आप अलग से टाइम नहीं दोगे। फिजिक्स आप कर रहे हो, फिजिक्स करते करते आप थक गए, तो 5 मिनट आप क्या करोगे, आप रूट्स पढ़ लोगे। और एक चीज याद रखना, जब रूट पढ़ो जिस दिन उस दिन स्टेम नहीं पढ़ना, रिवाइज करते टाइम भी। जब स्टेम पढ़ो तब लीफ नहीं पढ़ना, जब एंड्रोशियम पढ़ो तो गाइनोशियम नहीं पढ़ना। मतलब इस चैप्टर का पढ़ने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। याद रखना, कभी भी एनसीईआरटी से बाहर इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अरे मिलेगा मिलेगा, थोड़ा सब्र रखो यार, सारी चीजें मिलेंगी। प्लांट किंगडम की एनसीईआरटी भी आएगी, ठीक है। मैं उसको होल्ड करके रखा हुआ हूं, क्यों रखा हुआ हूं उसके पीछे भी सब चीज का रीजन है, आएगी, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। तो आज हम रूट पढ़ने वाले हैं और मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। तो देखो जरा, मॉर्फोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी होता क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। मतलब जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो जैसे हाथ है, 2 हाथ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। नाक आप देख रहे हो कैसी है, छोटी नाक है कि मोटी नाक है, आंख छोटी है, चाइनीज जैसी तो नहीं है कि पता चले आंख बाहर नाक अंदर। तो ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्या बोल देते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, आप मुझे बताइए जरा। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या डेफिनेशन हो जाएगी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए जरा, अब आप जरा याद करो, लास्ट क्लास में जैसे मान लो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो चलो हम प्लांट्स बना लेते हैं। ये मैंने बना ली जमीन। अब इसके ऊपर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर इसके ऊपर तरफ हम बना देते हैं, ये मैंने बना दिया, इस तरीके से मैंने बना दिया। और इसके नीचे तरफ मैंने कुछ ऐसा बना दिया। तो देखो जरा, ये जो ऊपर बना हुआ है इसको हम बोल देंगे शूट सिस्टम। क्या बोल देंगे बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और जो नीचे बना हुआ है उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। क्या बोल देंगे? रूट सिस्टम। तो जो इस सॉइल के ऊपर है, जो इस सॉइल के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे? शूट। और जो इसके नीचे है उसको हम क्या बोल देंगे? रूट। तो आप मुझे बताइए, यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज सूट सिस्टम। इसको हम कौन सा सिस्टम बोल देंगे? सूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलेंगे? सूट सिस्टम। और इसको आप मुझे बताइए कौन सा सिस्टम हम बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड एज रूट सिस्टम। इसको हम कौन सा सिस्टम बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड एज रूट सिस्टम। अब ये रूट सिस्टम कैसे दिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में।
अब आप याद करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने सीड फॉर्मेशन देख लिया था। याद आ रहा है ना? हमने क्या देख लिया था? सीड फॉर्मेशन देख लिया था। चलो हम सीड बना देते हैं। मान लो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने सीड बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, सीड बना दिया। अब इस सीड के अंदर आपको याद हो तो इस सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। आपको यहां पर याद है मैंने एक छोटा सा पोर भी बनाया था, याद है ना? एक छोटा सा पोर बनाया था मैंने, और उस छोटे से पोर को हम क्या बोल देते हैं? ये देखिए जरा, उस छोटे से पोर को हम बोल देते थे माइक्रोपाइल। याद है ना? इसको हम क्या बोल देते? दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। याद आ रहा है ना? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर याद आ रहा है? क्या बोल देते थे हम? माइक्रोपाइल। याद है? फिर आप मुझे बताइए जरा, इसके अंदर हमने क्या बनाया था? इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट था, ये हमने बना दिया था एम्ब्रियो। याद है? और आप मुझे बताइए, इसके अंदर हमने क्या बना दिया था? एंडोस्पर्म। क्या बना दिया था? इसके अंदर हमने एंडोस्पर्म भी बना दिया था। याद आ रहा है? क्या बनाया था? एंडोस्पर्म। ये याद है ना सभी को? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये सभी को याद है ना? क्लियर हो गया? माइक्रोपाइल, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सभी को याद है? बहुत बढ़िया। तो चलो जरा अब हम उसी के आगे का देखते हैं। ये मैंने बना दिया सीड। ये मैंने क्या बना दिया? सीड। याद करिए जरा, इस सीड में मैंने क्या बनाया था? इस तरीके से ये एम्ब्रियो बनाया था। अब इस एम्ब्रियो से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो निकलेगा, जो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो पार्ट नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुछ पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट नीचे की तरफ जाएगा। जो पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, आप मुझे बताओ उसको हम क्या बोल देते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। क्या बोल देंगे हम इसको? प्लूम्यूल। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, ये पार्ट जो नीचे की तरफ जाता है, इस पार्ट को हम बोल देते हैं रेडिकल। क्या बोल देते हैं? रेडिकल। बात समझ में आ गया? ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? प्लूम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? रेडिकल। क्लियर है? अब आप देखना जरा, ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल से क्या डेवलप होगा? इस रेडिकल से डेवलप होगा रूट सिस्टम। क्या डेवलप होगा? आप मुझे बताइए जरा, इस रेडिकल से रूट सिस्टम। इस प्लीम्यूल से आप मुझे बताइए क्या डेवलप होगा? इस प्लीम्यूल से डेवलप होगा शूट सिस्टम। बताइए जरा, इससे क्या डेवलप होगा? शूट सिस्टम। क्लियर हो गया? क्या डेवलप होगा बेटा इससे? शूट सिस्टम। इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ जरा जल्दी से। रेडिकल से रूट कितना आसान है? रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट, रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट, ये डेवलप होगा। अब ये ऊपर की तरफ जाता है, याद है ना? ये किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। अब कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसको ऊपर की तरफ लेकर जाती है। बात समझ में आया? तो देखो जरा, फिर से हम बना देते हैं यहां पर। ये मैं एक जमीन बना देता हूं, चलो जरा इस तरीके से ये मैं बना देता हूं। ये मैंने बना दी, इस तरीके से जमीन बना दी, है ना? थोड़ी सी टेढ़ी हो गई जमीन, कोई बात नहीं, इससे बना लेते हैं, ये इससे बना लेते हैं। चलो जरा, ये मैंने बना ली यहां पर इस तरीके से, ये मैंने जमीन बना ली। ठीक है? ये मैंने क्या बना ली? जल्दी से आप मुझे बताइए। यहां पर मैंने ये जमीन बना ली। ठीक है? क्या बना ली? जल्दी से आप मुझे बताइए। जमीन बना ली। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये मैंने लगा दिया इसके नीचे, क्या लगा दिया? सीड डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने इसके नीचे? सीड डाल दिया। चलो ऐसा ही सीड देखते हैं। ये मैंने क्या डाल दिया? सीड डाल दिया। ध्यान से देखना बेटा, क्या डाल दिया मैंने? सीड डाल दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, ऊपर की तरफ सनलाइट होगी कि नहीं होगी? यहां पर आप मुझे बताओ क्या होगी? सनलाइट। ये सनलाइट है ना? ये क्या है? सनलाइट है। अब कुछ पार्ट ऐसा है, आप मुझे बताओ, जो इससे निकल रहा है, ये इस तरीके से निकल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सनलाइट की तरफ कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। यदि हम इसकी बात करें, ये कंटिन्यूअसली सनलाइट की तरफ ऐसा ग्रो करता जा रहा है। कंटिन्यूअसली आप मुझे बताइए किस तरफ ग्रो करता जा रहा है? सनलाइट की तरफ ग्रो करता जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो जो पार्ट सनलाइट की तरफ कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, जो पार्ट कंटिन्यूअसली सनलाइट की तरफ ग्रो करता जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज शूट। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज शूट। क्लियर हो गया? तो अब आप देखना, ध्यान से समझो। क्लियर हो गया? इस बात को आप समझना। देखो, दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट होता है टैक्टिक मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है ट्रॉफिक मूवमेंट। अच्छे से समझना, एक मूवमेंट होता है टैक्टिक मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है ट्रॉफिक मूवमेंट। क्लियर हो गया? एक मूवमेंट क्या होता है? टैक्टिक, और एक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉफिक मूवमेंट। अब देखो, ग्रो, ट्रो,
ग्रो ट्रो। क्लियर हो गया? एक क्या हो जाएगा? ग्रो ट्रो, ग्रो ट्रो। तो ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट। जैसे मान लो मुझे वहां से, मान लो उस कॉर्नर में पीडब्ल्यू लिखा हुआ है और मुझे उसको टच करना है, तो एक तरीका होगा मैं डायरेक्ट जाऊंगा ऐसे इसको टच कर लूंगा, और दूसरा तरीका ये होगा कि मान लो वो पहले एक ऐड आता था ना, याद करो, बूम बूम बूमा वाला, उसमें ऐसे उसके हाथ पैर लंबे हो जाते थे। तो अब यदि ऐसा ये लंबा हो जाएगा, सुई करके इस तरीके से क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? लंबा हो जाएगा। तो इस केस में ग्रोथ हो गई ना? बताओ जरा, इस केस में ग्रोथ हो गई ना? हो गई कि नहीं हो गई? फटाफट आप मुझे बताओ। तो जब ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक। फिर से आप मेरे साथ बताओ जरा जल्दी से। ग्रो ट्रो, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट। और यदि खुद चल के जा रहा है तो क्या बोलेंगे? टैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। टैक्टिक मूवमेंट। तो यहां पर ग्रोथ हो रही है ना, और ग्रोथ हो रही है किस तरफ हो रही? लाइट की तरफ हो रही है। तो इसको आप मुझे बताइए जरा, मैं बोल सकता हूं ना पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ये मैंने बना दिया शूट, तो आप मुझे बताओ शूट को मैं बोल सकता हूं ना पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, बोल सकता हूं ना। अब ये ग्रोथ किसकी वजह से हो रही? लाइट की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही? लाइट की वजह से हो रही। तो हमने बोल दिया फोटो, और लाइट की तरफ हो रही ना, तो क्या बोल देंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोल देंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है आप मुझे बताइए कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली और नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? रूट। तो ये इस लाइट के तरफ जा रहा है या लाइट से दूर जा रहा है? बताओ जरा। लाइट की तरफ जा रहा है, लाइट से दूर जा रहा है? और जब ये लाइट से दूर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। क्या बोल देंगे इसको हम? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं इसको? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। सभी को समझ में आ गया? पॉजिटिव उसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव उससे दूर जा रहा है। भैया पॉजिटिव उससे तरफ जा रहा है, नेगेटिव से दूर जा रहा है। कितना सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट है क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताना, नीचे भी तो कुछ होता है। न्यूटन दादा बता के गए थे जिसके बारे में, न्यूटन दादा किसके बारे में बता के गए थे? किसके बारे में? ग्रेविटी के बारे में। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? नीचे ग्रेविटी होती है ना, आपने पढ़ा होगा mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, ग्रेविटी के लिए मैं जियो बोल दूं, और ग्रो कर रहा है मतलब ट्रॉपिक बोल दूं, और ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो इसको मैं कौन सा बोल दूं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बहुत बढ़िया। क्या बोल दूं? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। इसको मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव, बताइए क्या बोल सकता हूं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या बोल सकता हूं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोल सकता हूं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोल सकता हूं ना? बताइए जरा, क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्या बोल सकता हूं इसको? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्या बोल सकता हूं इसको? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। सभी को समझ में आ गया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो इसको फटाफट लिखते जाना। जब मैं बोलूं लिख लो तो लिख लेना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ इसमें है ही नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जनरलाइज है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है? वो हम आगे देखेंगे कैसा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ये सभी को समझ में आ गया? चलिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शंस ऑफ रूट की। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रूट का फंक्शन क्या है आप याद करो। मैंने राइजॉइड बोला था, राइजॉइड हर काम कर रहा था बट एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको हमने रूट नहीं बोला था। याद करो, हमने ब्रायोफाइट्स में राइजॉइड पढ़ा था। राइजॉइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट। क्यों हम उसको रूट क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं था, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं थे। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्लियर है? देखिए जरा जल्दी से। देखो मैंने ये सोच के रखा हुआ है अर्जुना 2 में कि ये खत्म करने के बाद में
और क्या करेंगे कि एक बार फिर से मैं आपको पूरा एनसीईआरटी या पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो जब वो कराऊंगा ना, तो आपको सारी चीजें फिर से, मतलब आपका सिलेबस खत्म होगा पूरा और आपको पूरा का पूरा याद होगा। तो जब आप 12th में इंटर करोगे तो आपको 11th कुछ बैकलॉग नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मुझे सब आता है, समझ में आ गया, ये मेरा तरीका है करने का। तो मैं अर्जुना 2 में तो पूरे अपने तरीके से ही करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ गया। चलो जरा, तो ये सभी को समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। चलो हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसा थिक कर लेते हैं। ये मैंने जमीन बना ली, क्या बना ली मैंने, आप मुझे बताइए जरा। यहां पर मैंने बना ली जमीन, है ना। अब आप देखना, यहां पर मैं बना देता हूं, क्या बना देता हूं, रूट सिस्टम। ये मैं बना देता हूं रूट सिस्टम, ये मैंने रूट सिस्टम बना दिया। ऊपर आप मुझे बताइए मैं क्या बना दूं, ऊपर मैंने बना दिया शूट सिस्टम। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, शूट सिस्टम। ये मैंने शूट सिस्टम बना दिया। चलो थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इस तरीके से। ये मैंने पूरा शूट सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, शूट सिस्टम। तो इसके ऊपर जो भी है वो शूट सिस्टम, इसके नीचे जो भी है वो रूट सिस्टम। अब आप मुझे बताइए जरा, ये क्या करेगा, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है वाटर, और क्या प्रेजेंट है यहां पर आप मुझे बताओ जरा, वाटर एंड मिनरल्स। क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स को ये क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा। ये देखो जरा इस तरीके से क्या करेगा, ऊपर लेकर जाएगा। तो यहां पर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करना। सबसे पहले चलो एब्जॉर्प्शन ही देख लेते हैं, सबसे पहले सिंपल एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, बाद में ट्रांसपोर्ट देखेंगे जब ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर आएगा। तो वाटर का ये क्या कर लेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये यहां पर आ गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फिर यहां से ऊपर पहुंचाने का काम कोई और करेगा, तो इसका काम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या हो जाएगा इसका बेटा फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हम बात कर रहे हैं एनकरेज। आपने मुझे बताओ, आपने वो मूवी देखी है क्या, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, देखी है क्या, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में आपने देखा होगा कि वो उससे जो शिप होता है, जैसे मान लो ये इस तरीके से उन्होंने जहाज बनाया हुआ है, क्लियर है, ये उनने मान लो ये हमने बना दिया इस तरीके से, ऐसे जहाज बना हुआ है, और ये इस पे अपने मान लो कैप्टन जैक स्पैरो खड़े हुए हैं, क्लियर हो गया, ये हमने बना दिया अपने कैप्टन जैक स्पैरो, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। देखिए आपने मूवी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, इसको कहीं रोकना होता है तो आप याद करना, उसमें दिखाते हैं इस तरीके से, ऐसे कुछ निकलता है, ऐसा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को नीचे भेज देते हैं, समझ में आगे, इस स्ट्रक्चर को नीचे फेंक देते हैं। जहां पर रोकना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे नीचे फेंक देते हैं, याद है ना, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। और जैसे ही ये नीचे जाता है, जैसे ही ये नीचे जाता है, वैसे ये क्या हो जाती है, यहां पर एक जगह पर फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, एक जगह पर फिक्स हो जाती है। इसको हम बोलते हैं, ये जो यहां पर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एंकर। इसको हम क्या बोल देंगे, एंकर। इसको हम क्या बोल देंगे, एंकर। और इस एंकर की वजह से एक जगह पर जो शिप थी वो रुक गई, एक जगह पे जो शिप थी वो क्या हो गई, रुक गई। तो जब शिप एक जगह पे रुक गई तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनकरेज। क्या बोलेंगे, एनकरेज। समझ में आ गया, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एनकरेज। क्लियर हो गया, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एनकरेज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एनकरेज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या बोलेंगे हम इसको, एनकरेज। सभी को क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपके घर में मान लो प्लांट्स लगे हुए हैं, तो प्लांट्स अपनी जगह पे होते हैं या ऐसा तो नहीं होता, रात को आपने देखा था यार आम का पेड़ तो यही है, अगले दिन पड़ोसी के यहां चला गया, ठीक है, उसके बाद किसी और के यहां चला गया, फिर उसके बाद किसी और के यहां चला गया, ऐसा तो नहीं होता, एक जगह पर फिक्स होता है। एक जगह पर क्या होता है, फिक्स होता है। तो एक जगह पे फिक्स कराने का काम कौन करेगा, रूट्स। कौन करेंगे आप मुझे बताइए जरा, रूट्स। क्लियर हो गया, तो एक जगह पे फिक्स कराने का काम कौन कर देंगी, रूट्स। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो जरा यहां पर हम जमीन बना लेते हैं फिर से, ये मैंने बना दिया यहां पर। अब देखो जरा, ये मैं पूरी जमीन बना देता हूं इस तरीके से, पहले मैं रूट बना देता हूं, ये मैंने रूट बना दी। आप मुझे बताइए जरा, इस रूट की वजह से एक जगह पर प्लांट अपनी जगह पर है, वरना कहीं और चला जाता। समझ में आ गया, वरना कहीं और चला जाता। ये इस तरीके से मैंने बना दिया, अपनी जगह पर है। और यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये पूरे में मैंने जमीन बना दी। तो ये देखो जरा, इस जमीन के बीच में ऐसे फंसा हुआ है,
क्लियर है? ये देखो जरा, यहां पर सॉइल ने रूट को सॉइल ने देखो जरा एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो यहां पर आप देखना जरा, ये इस तरीके से होल्ड करके रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए? बताओ जरा जल्दी से। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर इस रूट की वजह से एक जगह पर जो प्लांट है वो फिक्स है, अपनी पोजीशन पर फिक्स है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनकरेज। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनकरेज। समझ में आ गया? इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे? एनकरेज। चलो इस तरीके से रूट बना लेता हूं। ये देखो जरा, ये रूट ने क्या किया हुआ है इस तरीके से। आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल इरोजन में भी प्रिवेंट करती है। कैसे? वो देखो इस सॉइल को होल्ड करी हुई है। जब ये सॉइल को होल्ड करेंगी तो क्या ये वाटर में, रेन वाटर में ये जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी? नहीं होगी। तो इस तरीके से सॉइल को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड एनकरेज। क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड एनकरेज। बहुत छोटी छोटी सी क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज। अब देखना जरा, फिर से हम जमीन बना देते हैं। जमीन जमीन ये मैंने बना दिया, यहां पर जमीन बना दी। क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताइए। जमीन बना दी। अब आप देखना, जैसे मान लो ये मैंने क्या बना दी, यहां पर रूट्स बना दी। ये मैंने क्या बना दी? रूट्स बना दी। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताइए जरा। शूट सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? शूट सिस्टम बना दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है? जल्दी से आप मुझे बताइए। इस जगह पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? मतलब लीफ क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा। फूड बनेगा। ठीक है? अब ये फूड जो है, समझना जरा, ये फूड जो है ये क्या होगा? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। ये फूड हर जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा। इट विल ट्रांसपोर्ट इन एवरी डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। बात समझ में आ गया? आपने देखा होगा एक सीजन आता है पतझड़ सीजन। याद है ना? पतझड़, जब जिसको हम बोल देते हैं लीफ जिसमें गिर जाती हैं। याद करो जरा, आती कि नहीं आती? पतझड़ जिसको हम बोलते हैं ना, पूरी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। याद आ रहा है? तो अब जब वो पत्तियां गिर जाएंगी, जब लीफ फॉल हो जाएंगी, तो उस ड्यूरेशन में आप मुझे बताना जरा, क्या जैसे मार्च में गिर जाती है ना, क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो प्लांट मर जाएगा क्या? उसको खाना नहीं मिलेगा? या प्लांट खड़ा हुआ है फास्टिंग करने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो जब तक हम उपवास करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा? उस समय के लिए उन्होंने फूड स्टोर करके रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है? फूड स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये जो फूड है, अब ये फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट्स में। ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट्स में, और इन रूट्स में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। यहां पर हम बना देते हैं, इस तरीके से हमने बना दिया। चलो इसमें से इसको थिक कर देते हैं, और यहां पर मान लो ये फूड क्या हो गया? स्टोर हो गया। ये फूड क्या हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए। फूड यहां पर स्टोर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? फूड स्टोर हो गया। लिख ले यहां पर स्टोर्ड फूड। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको हम क्या बोल देंगे? स्टोर्ड फूड। क्या बोल देंगे इसको हम? स्टोर्ड फूड। बात समझ में आ गया? अब इस ड्यूरेशन में देखो, जब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चल रही थी, जब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चल रही थी, उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था? ये सब जगह हो रहा था, और इसको स्टोर कर लिया। क्या कर लिया? इसको स्टोर कर लिया, है ना? अब जब कौन सा सीजन आया? जब लीफ फॉल हो गई। जब लीफ फॉल हो गई तो यही स्टोर्ड फूड क्या हो जाएगा? अब ट्रांसपोर्ट होगा। यही स्टोर्ड फूड आप मुझे बताइए क्या होगा? हर जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा। जो जो पार्ट है उस पार्ट पर वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया? तो रूट का एक और फंक्शन है, क्या है? आप मुझे बताइए जरा। फूड को स्टोर करना। क्या करना? फूड को स्टोर करना। फिर सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में जैसे ऑक्सिन को बनाने का काम करता है। समझ में आ गया? तो ये ग्रोथ कराने वाले हार्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, आपने नाम सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं। तो उन हार्मोन्स में से कुछ हार्मोन्स को बनाने का काम कौन करता है? रूट। क्लियर हो गया? कौन करता है बेटा? रूट। हाँ, फूड कभी भी स्टोर हो सकता है ताबिश। बेटा फूड कभी भी स्टोर हो सकता है। क्लियर है? स्टोर होता जाता है। बट यूज कब होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। जब यूज कब होता है? अनफेवरेबल। बेटा ट्रांसपोर्ट इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, एक चैप्टर ही अलग से है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो वो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ आशुतोष, बिल्कुल आप यहां से शुरू कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल आप शुरू कर सकते हो। जो पीछे का है उसको भूल जाओ।
उसको छोड़ दो, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, चाहे तो एग्जांपल ऐसे लिख लेते हैं, एग्जांपल ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रूट के जोन की। किसकी बात कर रहे हैं? रूट के जोन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रूट के जोन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहां पर आप इस तरीके से देखो, बॉटल कहां गई? एक मिनट रुकना जरा, पानी की बॉटल देना। जैसे मान लो ये पानी की बॉटल को हम रूट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? ये पानी की बॉटल है, इस पानी की बॉटल को हम रूट मान लेते हैं। सपोज दिस इज अ रूट, है ना? ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताइए? रूट है। तो एक बात बताओ, जब आप घर से निकलते हो गाड़ी चलाने के लिए तो आप क्या करते हो? हेलमेट पहन लेते हो ना? क्यों हेलमेट पहन लेते हो? जिससे प्रोटेक्शन रहे। तो इसी तरीके से अब ये जो रूट है, ये रूट ग्रो कर रही है। बात को समझना, ये रूट जो है वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, सॉइल में ग्रो कर रही है। तो इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी ना। आप मुझे बताओ, सॉइल है, हार्ड है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? एक रूट कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक रूट कैप आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो मैं आपको बिल्कुल बना के बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। क्लियर है? देखो जरा कैसे रूट ग्रो करती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पर हम बना देते हैं पहले, ये हम बना देते हैं जमीन, ये हम बना देते हैं हमारी सॉइल, बढ़िया से लैंड बना देते हैं। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया, है ना? अब इसके बाद में ये हमने बना दिया, और बनाने के बाद हम क्या बना लेते हैं? यहां पर सीड बना लेते हैं। चलो ये हमने सीड डाल दिया इस तरीके से। क्लियर है? तो हमको केवल रूट की ग्रोथ देखनी है। किसकी ग्रोथ देखनी है? रूट की ग्रोथ देखनी है। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर जो पार्ट नीचे की तरफ जा रहा था, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेडिकल। बताओ जरा, इस पार्ट को हम क्या बोल देते थे? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रेडिकल। इस पार्ट को हम क्या बोल देते थे? रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे? रेडिकल। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ऐसे सेल भरे हुए हैं जो कंटिन्यूअसली माइटोसिस कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, जो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली माइटोसिस। और अब आप मुझे बताओ जरा, जब ये कंटिन्यूअसली माइटोसिस करेंगे, ये क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली जब माइटोसिस करेंगे, देखना जरा, कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। यहां पर चलो हम लिख भी देते हैं कंटिन्यूअस माइटोसिस। यहां पर हम लिख देते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, कंटिन्यूअसली माइटोसिस करेंगे तो आप मुझे बताओ, सेल का नंबर इंक्रीज होगा ना? जब माइटोसिस करेंगे तो क्या सेल का नंबर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेल का नंबर इंक्रीज होगा। तो यहां पर आप देखो जरा, इस तरीके से सेल का नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा ना। ये मैंने बना दिया यहां पर, आप देखो जरा इस तरीके से। ये इसमें माइटोसिस चलती जा रही है। क्या चलती जा रही है? माइटोसिस होती जा रही है। और जब माइटोसिस होती जाएगी तो ये सॉइल में और अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा। तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए गोल्गी बॉडी एक और स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? याद करिए, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर? उस स्ट्रक्चर का नाम था रूट कैप। क्या नाम था? आप मुझे बताइए, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? रूट कैप। क्लियर हो गया? ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? जल्दी से आप मुझे बताइए, रूट कैप। क्लियर हो गया? तो लिख दें इसको। क्या बन गया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। ये बन गया, दिस इज रूट कैप। क्या बन गया ये? फटाफट आप मुझे बताइए, दिस इज रूट कैप। और इस रूट कैप का फंक्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बचाना है ना, वरना ये सेल टूट ना जाए। छोटे छोटे से सेल हैं बेचारे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं टूट ना जाए। तो इस रूट कैप का फंक्शन क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। प्रोटेक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। इसको बचाना। किसको प्रोटेक्ट करना? ये जो यहां पर सेल हैं, ये जो यहां पर सेल हैं जो कंटिन्यूअसली माइटोसिस कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली माइटोसिस कर रहे हैं। प्रोटेक्ट सेल, प्रोटेक्ट सेल, इसका काम क्या है? सेल को प्रोटेक्ट करना। क्लियर हो गया? और जिनमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस होता है, उन सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा?
मेरिस्टेमेटिक सेल बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ये हैप्लॉइड क्यों होगा? ये तो डिप्लॉइड होंगे ना, सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए, देखो हैप्लॉइड जो है वो केवल और केवल गैमीट्स जहां पर बनते हैं वहां पर होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, तो इन सेल को आप मुझे बताइए जरा जिनमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस हो रही है, इन सेल को मैं माइटोटिक सेल बोल दूं, या फिर माइटोसिस जिसमें हो रही है उसको आप मुझे बताओ जरा कंटिन्यूअस माइटोसिस लिख दूं यहां पर। इनमें क्या हो रही है? कंटिन्यूअस माइटोसिस हो रही है। जब इनमें कंटिन्यूअस माइटोसिस हो रही है तो इन सेल को हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल बोल देते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल। बताओ जरा कौन सा सेल बोल देंगे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा। मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर है? तो इसका काम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या फंक्शन हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर हो गया? क्या फंक्शन हो जाएगा बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरा काम, पेनिट्रेट भी करना। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना जरा, सॉइल जो है वो रफ है, और यदि रफ में मान लीजिए, रफ सॉइल में यदि इस तरीके से रूट यदि मान लीजिए पेनिट्रेट करेगी, तो आप मुझे बताओ रफनेस की वजह से टूट सकता है ना। तो यदि इस जगह पर हम कुछ म्यूसिलेज डाल दें, चिपचिपा मटेरियल डाल दें, कैसा डाल दें? चिपचिपा मटेरियल डाल दें, तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, क्या ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा ना? कर जाएगा बिल्कुल आसानी से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हुआ? तो यहां पर इसका काम हो जाएगा पेनिट्रेशन। पहला फंक्शन प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? पेनिट्रेशन। फिर से लिख देता हूं, ध्यान से देखो जरा। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? पेनिट्रेशन। क्लियर हो गया? प्रोटेक्शन एंड पेनिट्रेशन ये क्या करता है? सीक्रेट म्यूसिलेज, जिससे क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये जो सेल हैं इनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली डिवीजन होता जा रहा है, तो इसको हम कौन सा रीजन बोल रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक। अब और इसकी ग्रोथ होगी, देखो जरा, इसकी और ग्रोथ होगी, और इसमें आप मुझे बताओ माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा? और इसमें ग्रोथ होगी, क्या हो जाएगी? इसमें और ज्यादा ग्रोथ होगी। क्लियर हो गया? अब देखना जरा, ये जो सेल हैं इनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जा रही है, ये जो आगे वाले सेल है ना इनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जा रही है। देखो इनमें ग्रोथ हो गई, ये वाले जो सेल थे कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो जो इसके पीछे वाले जो सेल है ना, देखो जरा, ये वाले जो इसके पीछे वाले सेल हैं, देखो जरा इस तरीके से आप देखना, इसमें डिवीजन होता जा रहा है, तो जो इसके पीछे वाले सेल है ना उनमें डिवीजन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। उनमें डिवीजन क्या होता जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद होता जाएगा? क्योंकि रूट को सीधे आगे की तरफ बढ़ाना है। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इसको मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है, तो ये वाले सेल में मैं डिवीजन कर रहा हूं ना कंटिन्यूअसली। बताओ जरा, इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाना है तो ये वाले सेल में मैं कंटिन्यूअसली डिवीजन कराते जाऊं ना, मतलब जो इसके टिप पर सेल है उन सेल में कंटिन्यूअसली मैं डिवीजन कराते जाऊं ना, तो यहां पर ये जो डिवीजन की कैपेसिटी है, अब वो डिवीजन की कैपेसिटी केवल यहां पर बसती है, अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर बसती है, और बाकी जगह पर आप मुझे बताओ जरा, बाकी जगह पर क्या हो जाएगा? ये सेल जो हैं वो लंबे लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आप भी देखो, पहले पैदा होते हो छोटे से होते हो, समझ में आ गया, फिर हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, होती कि नहीं होती? जल्दी से आप मुझे बताओ, इलोंगेट होना शुरू हो जाते हो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये इलोंगेट होना शुरू हो गए। क्या हो गए? ये इलोंगेट होना शुरू हो गए। यही सेल किस में कन्वर्ट हो गए? इलोंगेट होना शुरू हो गए, इलोंगेट होना शुरू हो गए। समझ में आ गया? क्या हो गए? इलोंगेट होना शुरू हो गए। क्या हो गए? इलोंगेट होना शुरू हो गए। क्लियर हो गया? क्या हो गए? इलोंगेट होना शुरू हो गए। बात समझ में आ गया? पहले मल्टीप्लाई हुए, पहले उनने नंबर बढ़ाया, पहले उन्होंने नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने के बाद अपना साइज इंक्रीज किया, तो ये वाला जो जोन है यहां पर सेल अपना साइज इंक्रीज, इलोंगेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे इलोंगेटिंग जोन। कौन सा जोन बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। इलोंगेटिंग जोन। और यहां पर ये जो है आप मुझे बताइए, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। बताओ जरा, इसको हम कौन सा जोन बोल दें? दिस जोन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा जोन बोल दें? मेरिस्टेमेटिक जोन। क्लियर हो गया?
यहां पर आप मुझे बताइए इलोंगेशन हो रहा है इसी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। बताओ जरा क्या बोल दें, इलोंगेटिंग जोन। अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, इलोंगेटिंग जोन। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हाइट बढ़ना बंद होती है उसी समय आप मुझे बताओ मैच्योर होना शुरू हो जाते हो और दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाती है। तो यहां पर सबसे पीछे जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट मैच्योरिंग। वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, ये वाले जो सेल हैं ये मैच्योर होना शुरू हो गए। मैंने इस तरीके से अलग क्यों लिखा है, जिससे आपको दिखाई देने लगे। तो यहां से क्या निकलने लगेंगे, थिन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर्स निकलने लगेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, जैसे मैच्योर होने लगते हैं तो दाढ़ी मूछ आने लगती है, तो इसी तरीके से इसमें क्या आ जाएंगे, रूट की दाढ़ी मूछ को हम क्या बोल देंगे, रूट हेयर्स। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, रूट हेयर्स। तो ये लास्ट वाला जोन कौन सा हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, मैच्योरेशन जोन। कौन सा जोन हो जाएगा, मैच्योरेशन जोन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन हुआ, सबसे पहले आप मुझे बताइए जरा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। मल्टीप्लीकेशन के बाद में आप मुझे बताना जरा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन के बाद में इलोंगेशन होना शुरू हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताइए, इलोंगेशन होना शुरू हो गया। इलोंगेशन के बाद में आप मुझे बताइए जरा क्या हो गया, मैच्योरेशन होना। पहले मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद मैच्योरेशन। मल्टीप्लीकेशन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर, समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो भैया, जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आ गया तो यहां पर आप मुझे बताइए, अभी हम इसके जोन पढ़ते हैं, इसी के हम रूट के जोन पढ़ते हैं। ये कैसे दिखाई देंगे, मान लो ये रूट है और यदि मैं इस रूट को ऐसे काट दूं, मतलब यहां से ऐसे काट दूं, लॉन्गिट्यूडनल काट दूं, क्लियर हो गया, तो हमको ये इस तरीके से सेल दिखाई देने लगते हैं। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, मीम, एमईएम, समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब हम इसके जोन्स देखते हैं अच्छे से डिटेल में एक बार। क्लियर हुआ, तो चलो जरा यहां पर मैं बना देता हूं, ये मैंने सॉइल बना दी। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताइए जरा, सॉइल बना दी है ना। ये मैंने क्या बना दी, यहां पर बहुत टेढ़ी हो गई सॉइल, हटा दो सॉइल को, फिर से बनाएंगे। अभी ठीक है कुछ, है ना। ये मैंने बना दी सॉइल, ये मैंने क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताइए, सॉइल। अब मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, ये मैं बना रहा हूं रूट्स। ये मैं क्या बना रहा हूं, रूट। तो आप मुझे बताइए जरा, इस रूट के एपेक्स पर, इसके टिप पर, देखो एपेक्स का मतलब होता है टिप, एपेक्स का मतलब क्या होता है, टिप। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसका यहां पर मैंने इसकी ये टिप बना दी। बताओ जरा क्या बना दी मैंने, टिप। और आप मुझे बताइए जरा, ये जो इसकी टिप है, ये जो इसकी टिप है, इसी में ग्रोथ होती है ना। बताओ जरा, इस तरीके से यहीं पर क्या होता है, डिवीजन होता है, यहीं पर क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये वाला जोन आप मुझे बताइए जरा कौन सा जोन कहलाएगा, जिसमें कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली जिसमें माइटोसिस चल रही है, दैट जोन इज कॉल्ड एज, बताओ इसको हम कौन सा जोन बोलेंगे, मैरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा जोन बोल देंगे, मैरिस्टेमेटिक जोन। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन सा आ जाएगा, इलोंगेशन। यही सेल के साइज, जो पीछे वाले सेल हैं, अब अपनी कैपेसिटी लूज कर देंगे, इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया। यहां नए सेल आते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, पुराने सेल कैपेसिटी लूज करते जाएंगे। ये हमने बना दिया इस तरीके से। ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज अ जोन ऑफ इलोंगेशन। तो रूट की लेंथ इसी जोन की वजह से बढ़ती है। आप मुझे बताओ जरा, जैसे सबसे ज्यादा हाइट आपने देखी होगी ना, 8 9 10 से स्टार्ट हो, 8 7 8 से स्टार्ट हो जाती बढ़ना। समझ में आ गया, इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, उसी ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा हाइट बढ़ती है। क्लियर हो गया। और लास्ट में आप मुझे बताइए जरा, लास्ट हमारा जोन कौन सा आ जाएगा, जोन ऑफ मैच्योरेशन। और इसी मैच्योरेशन जोन से अब मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलोंगेशन खत्म होगा, जैसे ही इलोंगेशन खत्म होगा, वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, बताओ जरा, वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने बना दिया मैच्योरेशन। और इस मैच्योरेशन जोन से क्या निकलने लगे, रूट हेयर्स, थिन एंड डेलिकेटेड रूट हेयर्स। क्या निकलने लगे, थिन एंड डेलिकेट रूट हेयर्स। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर मैं लिख लूं, ये क्या हो जाएंगे, दे आर
इनको हम क्या बोलेंगे, फटाफट आप मुझे बताइए। दीज आर रूट हेयर्स, दीज आर रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स आप मुझे बताइए क्या है, थिन एंड डेलिकेट। क्या हो जाएंगे, थिन एंड डेलिकेट। अरे मुच्छी खींच के बता दो, किसी की दर्द होता है कि नहीं होता, थिन और डेलिकेट ही होती है ना, कि ऐसा तो नहीं होता तो पकड़ के खींच दिया, लटका दिया किसी को, समझ में आ गया, मूछ के वाले से लटका दिया, बताओ जरा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट आप मुझे बताओ। तो इस जोन का नाम हम क्या लिख लें, बताओ जरा। इस जोन का नाम हम लिख लें जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जब मैच्योरेशन होगा तभी दाढ़ी मूछ आएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या लिख लेते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो कौन से जोन में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होंगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन में। दूसरा आप मुझे बताइए जरा, ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोल देंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, इसी की वजह से तो रूट की लेंथ बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट्स। तो रूट्स की जो लेंथ होती है ना, वो इसी की वजह से बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और लास्ट रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा, बताओ बताओ जरा जल्दी से। लास्ट रीजन का नाम हम क्या लिख दें, इस रीजन का नाम हो जाएगा मैरिस्टमैटिक जोन, या फिर जोन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं। और आप मुझे बताइए जरा, इसके लास्ट में यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, रूट हेयर्स, सॉरी कौन प्रेजेंट होगा, रूट कैप। कौन प्रेजेंट होगा, आप मुझे बताइए जरा, यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, रूट कैप। क्लियर हो गया, क्या प्रेजेंट होगा, रूट कैप। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप। तो अब आप मुझे बताना जरा, रूट कैप कहां पर प्रेजेंट है, ध्यान से देख के बताओ। ये जो रूट कैप है वो कहां पे प्रेजेंट है, दिस रूट कैप इज प्रेजेंट एट एपेक्स, एपेक्स पे प्रेजेंट है। और इस एपिकल के जस्ट नीचे, एपेक्स के जस्ट नीचे, ये सबसे एपेक्स हो गया ना, ये देखो जरा, ये क्या हो गया, जस्ट एपेक्स हो गया। और इस एपेक्स के थोड़े से नीचे कौन प्रेजेंट है, जोन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी। इसके बगल में कौन प्रेजेंट है, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके बगल में कौन प्रेजेंट है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। और इस जोन ऑफ मैच्योरेशन से क्या निकल रहे हैं, रूट हेयर्स। इस जोन ऑफ मैच्योरेशन से क्या निकल रहे हैं, रूट हेयर्स। तो आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो भैया। आ गया समझ में, तो फटाफट तीर चला दो। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कहां पे प्रेजेंट है, रूट कैप इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स, और ये सब एपेक्स पे प्रेजेंट है। अब देखो, बायोलॉजी में या मेडिकल फील्ड में एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, प्रॉक्सिमल, और दूसरा डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो आप मुझे बताना जरा, जैसे ये जो मेरा हाथ है, आप मुझे बताना, ये जो मेरा हाथ है मेरी बॉडी के पास में है या बॉडी से दूर तरफ है, या आप मुझे बताओ। ये अभी ये जो पेन में पकड़ा हुआ हूं, दिस पेन इज अवे डिस्टेंट फ्रॉम माई बॉडी, मेरी बॉडी से दूर है ना, अभी पास है, अभी दूर है, अभी पास है, अभी दूर है। तो आप मुझे बताओ, यदि दूर है तो हम बोलेंगे डिस्टल है, और यदि पास है तो हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल है। क्लियर हो गया, पास के लिए प्रॉक्सिमल, दूर के लिए डिस्टल। पास के लिए प्रॉक्सिमल, दूर के लिए डिस्टल, याद रहेगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये जो मैरिस्टमैटिक जोन है, इस मैरिस्टमैटिक जोन के पास में है ना इलोंगेटिंग जोन, तो इसके प्रॉक्सिमल में है ना, लेकिन मैच्योरेशन जोन इससे दूर है, तो डिस्टल में। इस तरीके से सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल क्लियर हो गया। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल पास में, डिस्टल दूर। क्लियर हो गया, ये सभी को समझ में आ गया,
किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? और एक चीज याद रखना, जो भी सेल में माइटोसिस होती है वो सेल छोटे होंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बाद में तो लंबे होना है। क्लियर है? दूसरा, इनमें साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा डेंस होगा। क्यों? काफी एक्टिविटी चल रही है ना, माइटोसिस चल रही है, बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत है, तो साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस। आप याद करो, हमने बोला था ना, डेंस साइटोप्लाज्म की वजह से विस्कस हो जाता था, जिसकी वजह से वो हमको अब दिखना बंद हो जाते थे। याद करिए जरा, क्या दिखना बंद हो जाते थे? हमको सेल ऑर्गेनेल्स दिखना बंद हो जाते थे। याद आ रहा है? सेल ऑर्गेनेल्स हमको दिखना बंद हो जाते थे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा। आपने वो भी पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो सभी को क्लियर हो गया? तो जरा बढ़िया से तीर चला दो भैया। यदि आपको क्लियर हो गया तो तीर चला दो जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलो जरा अब हम देखते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है इसको आप समझना। देखो जरा, अब दो तरह के रूट होते हैं प्राइमरीली। एक होता है प्राइमरी रूट, एक होता है एडवेंटिशियस रूट। एक क्या होता है? प्राइमरी रूट। एक होता है एडवेंटिशियस रूट। चलो हम जमीन बना देते हैं। सबसे पहले हमारी जमीन जमीन जमीन। क्लियर है? ये मैंने बना दी, यहां पर जमीन बना दी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम जमीन बना देते हैं। क्लियर हो गया? ये हमने क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा? जमीन बना दी यहां पर। ठीक है, ये मैंने जमीन बना दी। कुछ ज्यादा आड़ी टेढ़ी तो नहीं हो गई? चलो जरा, ये बना दी यहां पर मैंने, जमीन बना दी। समझ में आ गया क्या बना दी मैंने? यहां पर जमीन बना दी। बात समझ में आ गया? क्या बना दी? यहां पर जमीन बना दी। क्लियर हो गया? बेटा बैकलॉग भूल जाओ। अब देखो जरा, यहां पर जो मैंने ये बनाया था इस तरीके से, आप ध्यान देना जरा, ये मैंने बनाया था, यहां से क्या निकला था? रेडिकल। क्या निकला था? रेडिकल। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताइए, इससे क्या निकला था? प्लूम्यूल। क्या निकला था? प्लूम्यूल। अब यदि मान लीजिए कोई रूट है, अब यदि मान लीजिए कोई रूट है और वो रूट डायरेक्टली इमर्ज हो रही है, कहां से? वो डायरेक्टली इमर्ज हो रही है रेडिकल से। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज रेडिकल। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? रेडिकल है। तो यदि कोई रूट, इफ एनी रूट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम, इफ एनी रूट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। तो यहां पर हम लिख लें, देखो जरा, यहां पर हम लिख लेते हैं, यदि इससे कोई रूट इमर्ज हो जाए, रूट डायरेक्टली इमर्जेस फ्रॉम रेडिकल, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी रूट। तो उसको आप मुझे बताइए हम क्या बोल देंगे? देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। जो डायरेक्टली किससे निकल रहा है? किससे निकल रहा है जल्दी से आप मुझे बताइए? रेडिकल से निकल रहा है। तो उसको हम कौन सी रूट बोल देंगे? प्राइमरी रूट। लेकिन रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से निकल जाए, रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से निकल जाए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रूट इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। मान लो किसी भी पार्ट से निकल जाए, जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मान लो मैंने रेडिकल बनाया, यहां पर मान लीजिए मैंने प्लूम्यूल बनाया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी पार्ट से निकल जाए, इस प्लूम्यूल से क्या बन जाए? मान लो पूरा ये इस तरीके से सिस्टम बन जाए, ये इस तरीके से पूरा डेवलप हो जाए, है ना, ये इस तरीके से डेवलप हो जाए। और यहां से मान लीजिए कोई रूट निकलकर आ जाए, तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो रूट यहां पर आ रही है, ये रूट रेडिकल से आ रही है या अदर देन रेडिकल से आ रही है? इट इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऐसी रूट्स को आप मुझे बताइए हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब अलग जगह से, दूसरी जगह से। एडवेंटिशियस वर्ड का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा किसी और से यदि वो इमर्ज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स, रूट्स emerges from other than radical,
अदर देन रेडिकल। तो आप मुझे बताइए ऐसी रूट्स को हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट बोलेंगे हम? एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ गया? रूट इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे बेटा? एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जांपल्स, ऐसा एग्जांपल्स आपने कहीं पर देखा है? अरे बैनियन ट्री। और कहीं पर आपने देखा है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रासेस में भी होता है। और मॉन्स्टेरा, ये मॉन्स्टेरा है, अच्छे से लिख देता हूं, मॉन्स्टेरा इनमें होता है। क्लियर हो गया? इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, मॉन्स्टेरा का, ग्रासेस का, बैनियन ट्री का। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। रूट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। डायरेक्टली इमर्जेस फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो जो डायरेक्टली इमर्ज हो रही है, अब हम देखते हैं इस प्राइमरी रूट का क्या क्या होगा, इस प्राइमरी रूट के साथ क्या क्या हो सकता है। समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया तो भैया जरा तीर चला दो। इतना समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। बिल्कुल देख सकते हो। अब देखो, अब हम देखते हैं प्राइमरी रूट का क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, यहां पर मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ प्राइमरी रूट। ये मैंने क्या बना दिया? मान लीजिए यहां पर मैं ये बना दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये मैंने क्या बना दिया? ये कौन सी रूट है? मान लीजिए इस रूट को मैं बोल रहा हूं जो डायरेक्टली इससे इमर्ज हुई थी, जो रेडिकल से डायरेक्टली इमर्ज हुई थी, इस रूट को मैं क्या बोल रहा हूं? जो रेडिकल के ही एक्सटेंशन से बनी थी। तो इस रूट को आप मुझे बताइए मैं क्या बोल रहा हूं? इस रूट को मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। क्या बोलूंगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस रूट विच इज डायरेक्टली इन एक्सटेंशन ऑफ रेडिकल, जो डायरेक्टली एक्सटेंशन है रेडिकल का, उसी से निकला है, उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी रूट। क्या बोल देंगे? प्राइमरी रूट। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम? प्राइमरी रूट। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, अब इसके साथ में क्या होगा, ठीक है? इसके साथ में क्या होगा, आप इस बात को समझना। जैसे मान लो यही एक्सटेंड होती जाए, यही प्राइमरी रूट जो है वो क्या होती जाए? एक्सटेंड होती जाए। ये प्राइमरी रूट एक्सटेंड हो गई, इसको मैंने लिख लिया दिस इज प्राइमरी रूट। ये कौन सी रूट हो गई? प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट की लेटरल ब्रांचेस निकल जाए, लेटरल मतलब साइड में, लेटरल मतलब साइड में ब्रांचेस निकल जाए। क्या निकल आए आप मुझे बताओ? ब्रांचेस निकल आए। मान लो ये ब्रांच निकल आई। क्लियर हो गया? तो ये साइड में ब्रांच निकल आई कि नहीं आई? ये ब्रांच निकल आई। और प्राइमरी से यदि ब्रांच निकलेगी तो उसको कौन सी रूट बोल दूं? सेकेंडरी रूट बोल दूं। और आप मुझे बताओ इससे भी ब्रांच निकल आए, इससे भी ब्रांच निकल के यदि आ जाए तो आप मुझे बताइए जरा, इसको हम कौन सी रूट बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड टर्शरी रूट। इनको हम क्या बोल देंगे? टर्शरी रूट। समझ में आ गया? इसको हम कौन सी रूट बोल देंगे? टर्शरी रूट। इस प्राइमरी रूट, ये मेन रूट है, इस प्राइमरी रूट का मेन फंक्शन है एनकरेज, और वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट का मेन फंक्शन है। अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? ये प्राइमरी रूट है, मेन डोमिनेटिंग रूट है, और ये लैटरल रूट्स है, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? वाटर एब्जॉर्प्शन। इनका मेन फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन है। इनका मेन फंक्शन क्या है आप मुझे बताओ? एनकरेज, अंदर तक उसको जाना, डीप पेनिट्रेशन प्रोवाइड करना, ये काम हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताना, यहां पर टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसी को मिला के तो हम बोल देते हैं टैप रूट। प्राइमरी, टर्शरी, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी होगा। दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। इसको हम क्या बोल देंगे? टैप रूट सिस्टम। समझ में आ गया? मुझे बताओ जरा, टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? इसको हम कौन सा रूट सिस्टम बोल देंगे? टैप रूट सिस्टम। क्लियर हो गया? आप दूसरी तरफ आप देखना, दूसरी तरफ आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये जो रूट है, ये जो रूट है प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी रूट के साथ क्या होगा? ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। ये कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है, मतलब जल्दी मर जाएगी। और जब ये मर जाएगी तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर अब ये खत्म, रूट है ही नहीं। ऊपर क्या है आप मुझे बताओ जरा? ऊपर हम बना लेते हैं स्टेम। चलो ऊपर हम क्या बना लेते हैं? ये मैंने बना लिया स्टेम। प्राइमरी रूट क्या थी आप मुझे बताओ? शॉर्ट लिव थी। शॉर्ट लिव थी, खत्म हो गई। शॉर्ट लिव थी तो आप मुझे बताओ कैसी हो गई? खत्म हो गई। अब इसके बेस से समझना जरा, इसके बेस से
ये बेस ऑफ द स्टेम है, ये बेस ऑफ द स्टेम है कि नहीं, शॉर्ट लिव थी। चलो और इसको सिंपल बना देता हूं इस तरीके से, शॉर्ट लिव थी, ये देखो जरा शॉर्ट लिव थी। तो शॉर्ट लिव थी, शॉर्ट लिव की वजह से क्या हो गया, यहां पर ये खत्म हो गई, ये देखो जरा। और आप मुझे बताओ ये ऊपर क्या है, इसको हम स्टेम बोल दें, ये तो स्टेम है ना, ऊपर क्या होगा, स्टेम होगी, ये क्या हो जाएगी, स्टेम हो जाएगी। और ये जो पार्ट है यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट यहां पर बना हुआ है, इस पार्ट को मैं स्टेम का बेस बोल सकता हूं ना, बताओ जरा, इसको मैं बोल सकता हूं ना, ये क्या हो गई, शॉर्ट लिव थी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ स्टेम। क्या बोल दूंगा मैं इसको, बेस ऑफ स्टेम। और इस बेस ऑफ स्टेम से कुछ रूट्स निकल आती हैं, इस बेस ऑफ स्टेम से कुछ रूट्स निकल आती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताइए जरा, दीस रूट्स। और ये रूट्स फाइबर्स की तरह होती हैं, ये रूट्स किसकी तरह होती हैं, फाइबर्स की तरह होती हैं, ये हम बना देते हैं। तो कहां से इमर्ज हो रही हैं, आप मुझे बताइए जरा, बेस ऑफ स्टेम से। बेस ऑफ स्टेम से क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं, इस तरीके से फाइबर्स निकल रहे हैं, ये फाइबर्स निकल रहे हैं। क्लियर हो गया। सो दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। बेस ऑफ स्टेम से क्या हो गई, इमर्जेस फाइबर्स। तो यहां पर हम लिख लें, फाइबर अराइजेस, फाइबर टाइप रूट्स arises from base of stem, बेस ऑफ स्टेम। क्लियर हो गया। बेस ऑफ स्टेम से क्या हो गई, ये फाइबर जैसी रूट निकल कर आ गई, क्या हो गई, फाइबर जैसी रूट निकल कर आ गई। इनको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोल देंगे इसको, फाइब्रस रूट सिस्टम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर एक मेन डोमिनेटिंग रूट है, क्या वहां पर मेन डोमिनेटिंग रूट है, नहीं है। यहां पर प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव है, वहां पर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। और इसको रिप्लेस किसने कर दिया, फाइबर्स ने रिप्लेस कर दिया। प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना, इस केस में लिख सकते हैं, प्राइमरी रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। तो इसीलिए इसको हम कौन सी रूट बोल देंगे, फाइब्रस रूट। कौन सी रूट बोल देंगे, फाइब्रस रूट। क्लियर हो गया। इसको हम कौन सी रूट बोल देंगे, फाइब्रस रूट। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम कौन सी रूट बोल देंगे। दीज टाइप्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। क्लियर हो गया। टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया। टैप में डायरेक्टली इमर्ज हो रहा है प्राइमरी से। प्राइमरी किससे निकला था, रेडिकल से। रेडिकल से क्या निकलेगा, चलो मैं आपको पूरा टैप रूट सिस्टम समझाता हूं। देखो जरा यहां पर टैप रूट सिस्टम बता देता हूं। टैप रूट सिस्टम, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया। क्लियर है। तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है, रेडिकल। ये क्या है, आप मुझे बताइए, रेडिकल। इस रेडिकल से यदि डायरेक्टली इमर्ज हो रही है, आप मुझे बताओ, इसी रेडिकल के एक्सटेंशन से बन रही है। तो आप मुझे बताइए जरा, इसी रेडिकल के एक्सटेंशन से रूट बनी है, तो इसको हम कौन सी रूट बोल देंगे, प्राइमरी रूट। तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली इमर्जेस फ्रॉम रेडिकल। तो इसको हम कौन सी रूट बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, फटाफट बताइए। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट। अब ये जो प्राइमरी रूट है, इस प्राइमरी रूट से क्या हो जाएंगी, लैटरल रूट्स निकल कर आ जाएंगी। ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया, दिस इज प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से क्या निकल कर आ जाएंगी, आप मुझे बताओ जरा, दीज आर लैटरल रूट्स। ये लैटरल रूट, इसको मैं बोल दूं सेकेंडरी रूट। और इस सेकेंडरी रूट से भी और निकल कर आ जाएंगी, इसको हम बोल देंगे टर्शरी रूट्स। क्या बोल देंगे, टर्शरी रूट्स। तो इनको, ये जो यहां पर बनी हुई है, बेटा समझ में आ रहा है ना, इनको यहां पर ये जो बनी हुई है ना, इनको हम बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड एज लैटरल रूट्स। इनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लैटरल रूट्स। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लैटरल रूट्स। क्लियर हो गया, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लैटरल रूट्स। समझ में आया। और इस लैटरल रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा। मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। ये मेन डोमिनेटिंग रूट है।
ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगी? मेन डोमिनेटिंग रूट, सबसे बड़ी रूट। डोमिनेटिंग का मतलब पावरफुल, मेन डोमिनेटिंग रूट। समझ में आ गया? क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड डीप पेनिट्रेशन, प्रोवाइड डीप पेनिट्रेशन इन सॉइल, सॉइल में डीप पेनिट्रेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया? टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया? अब देखो, अब टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम में हम डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, पहले जरा लाइन खींच लें। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ लिख लें टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। यहां पर लिख लें 1 डोमिनेटिंग रूट इज प्रेजेंट। बताओ, यहां पर डोमिनेटिंग रूट एब्सेंट होगी जो डीप पेनिट्रेशन प्रोवाइड करेगी। डोमिनेटिंग रूट इज एब्सेंट। आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? डीप पेनिट्रेशन। क्या होगा आप मुझे बताइए जरा? डीप पेनिट्रेशन। यहां पर सरफेस, सरफेस स्प्रेड होगा। याद है ना? पूरा क्या हो जाएगा? सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल आपने किस में देखा होगा? ग्रासेस में देखा होगा। क्लियर हो गया? किस में देखा होगा आपने? ग्रासेस में देखा होगा। जनरली प्रेजेंट इन डायकॉट, जनरली प्रेजेंट इन डायकॉट्स। डायकॉट्स का मतलब आपको मालूम है, जनरली प्रेजेंट इन डायकॉट्स, जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। समझ में आ गया? जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जनरली प्रेजेंट इन डायकॉट्स, जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, फाइब्रस रूट सिस्टम हमने किस तरीके से देखा? इस तरीके से। कहां से इमर्जेस हो रही थी? बेस ऑफ स्टेम से। किस जगह से इमर्ज हो रही थी? आप मुझे बताओ। बेस ऑफ स्टेम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज बेस ऑफ स्टेम। ये क्या है? बेस ऑफ स्टेम्स। ये क्या हो जाएंगी? फाइब्रस रूट। ये क्या हो जाएंगी? फाइब्रस रूट। आप मुझे बताओ यहां पर प्राइमरी रूट कैसी है? लॉन्ग लिव्ड है। चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव है। तो यहां पर लिख सकते हैं प्राइमरी रूट कैसी है? लॉन्ग लिव्ड है। और यहां पर आप मुझे बताइए प्राइमरी रूट कैसी है? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है। समझ में आ गया? प्राइमरी रूट क्या हो जाएगी? शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी। पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलो अब हम देख रहे हैं कुछ रूट में मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं। अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रूट्स में क्या हो जाते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। समझ में आया? क्या हो जाता है? जल्दी से आप मुझे बताइए। मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, है ना? तो अब देखो जरा, कुछ मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज के लिए, कुछ होता है रेस्पिरेशन के लिए, और कुछ होता है सपोर्ट के। किसके लिए? सपोर्ट के लिए। अभी हम एक एक के बारे में देखेंगे। क्लियर हो गया? कुछ किसके लिए होता है? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज किसका करेंगे? फूड स्टोरेज। क्या करेंगे? फूड स्टोरेज। और आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। यह भी हम देखेंगे। फिर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन करते हैं ऐसी रूट्स को हम रेस्पिरेटरी रूट बोल देते हैं। कौन सी रूट बोल देते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स बोल देते हैं। अभी एक एक के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी रूट्स। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक के बारे में देखेंगे। पूरा समझ में आ गया? तो फटाफट तीर चला दो, बहुत सिंपल है।
ये सब 6, 7, 8 अभी तक जितना पढ़ा है सब कुछ पहले दिया हुआ है, जोन ऑफ रूट के अलावा सब कुछ पहले आपने पढ़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी रूट। किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी रूट की। आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी रूट में देखा है कि रूट की नाक है? आपने देखा है क्या रूट के पास लंग्स हैं? पेड़ के पास जाके खड़े हो गए तो ऐसा लग रहा है, तो पता चले सुबह ऐसे कर रहा है प्लांट, जो बढ़िया से कपालभाति कर रहा है या अनुलोम विलोम, और आप देख रहे हो कि प्लांट जो बढ़िया से पूरा उनका लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ऐसा देखा है क्या किसी ने? बताओ जरा, ऐसा किसी ने देखा है क्या? प्लांट्स बढ़िया से कपालभाति कर रहे हैं या फिर बढ़िया से प्लांट जो है वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऐसा देखा है? तो क्या प्लांट्स में अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है क्या? प्लांट्स में अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, आप देखो जरा क्यों नहीं है। पहला रीजन, प्लांट की डिमांड कम होती है, उसको ऑक्सीजन कम चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अब मान लो मेरा हाथ जो है वो खुद ही, सपोज करो हम सभी का हाथ जो है वो खुद ही ऑक्सीजन ले ले, ये वाला पार्ट ऑक्सीजन ले ले, ये कान ऑक्सीजन ले ले, ये पैर ऑक्सीजन ले ले, ये पेट ऑक्सीजन ले ले, तो क्या अलग से लंग्स की और सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है कि पहले ऑक्सीजन लंग्स में जाए, लंग्स से ब्लड में जाए, ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए? बताओ जरा, क्या इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? क्योंकि हर एक पार्ट हमारा खुद ही ऑक्सीजन ले रहा है, तो जरूरत ही नहीं है। तो ये काम ऐसा होता है प्लांट्स में। एवरी पार्ट इज कैपेबल इन रेस्पिरेशन। हर एक पार्ट कैपेबल होता है रेस्पिरेशन में। और जब हर एक पार्ट कैपेबल होगा रेस्पिरेशन में, तो मुझे बताओ जरा, क्या प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? क्या प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? नहीं है। प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में आ गया? प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अब क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती, जैसे हम नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं, चलो हम नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं। ये मैंने जमीन बना दी, देखना जरा, ये मैंने क्या बना दी? जमीन बना दी, ठीक है, ये मैंने जमीन बना दी। अब यहां पर ये जो सॉइल होती है ना, या चलो इसको और सिंपल ऐसे बना देते हैं, ये इस तरीके से मान लो मैंने जमीन बना दी। क्या बना दी मैंने? इस तरीके से जमीन बना दी। आप मुझे बताइए जरा, इन जमीन में ऐसे पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे से। आपने जमीन तो देखी होगी, ऐसा तो कोई नहीं जिसने जमीन नहीं देखी। समझ में आ गया? कोई जुपिटर से तो नहीं आया ना तुम में से? बताओ जरा, कोई जुपिटर से तो नहीं आया ना? पक्की बात है। ये देखो जरा, ऐसे जमीन में आप मुझे बताइए पोर्स होते हैं ना, तो इन पोर्स की मदद से क्या हो जाएगा, जैसे ये हमने रूट्स बनाई है, तो इन रूट में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। देखो जरा, ये बीच में पोर्स हैं, ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स की मदद से क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन यहां तक पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन यहां तक पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गया? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? यहां तक पहुंच जाएगी। इसमें इस तरीके से पोर्स होते हैं ना, देखो जरा, जमीन में बीच बीच में छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं। समझ में आ गया? फिर इस तरीके से बना दिया तो पता चले यहां पोर है, इस तरीके से ऐसे पोर है। ऐसे पोर्स होते हैं कि नहीं होते? जल्दी से आप मुझे बताओ, पोर्स होते हैं कि नहीं होते? फटाफट आप मुझे बताओ। सॉइल में पोर होते हैं ना, तो अब इन पोर्स की मदद से, इन पोर्स की मदद से जो ऑक्सीजन है वो होते 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 कहां तक पहुंच जाएगी? वो रूट तक पहुंच जाएगी। ये रूट तक पहुंच गई। समझ में आ गया? ये रूट तक ऑक्सीजन पहुंच गई। ये देखो जरा, ऑक्सीजन को हमने पहुंचा दिया, रूट तक पहुंचा दिया हमने, इसकी ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो गई। अब यदि मान लो ये पोर है, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन इस पोर को मैंने भर दिया पानी से, ज्यादा पानी भर गया, या कहीं पर दलदल बन गया, कहीं पर क्या बन गया? दलदल बन गया, मडी एरिया बन गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा यहां पर ऐसा पानी भर गया, और जब ये पानी भर जाएगा, पूरा ऐसा मड ये बन जाएगा, तो आप मुझे बताओ, ये जो बीच में छोटे छोटे जो पोर्स थे वो रहेंगे या बंद हो जाएंगे? केवल सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, ये पोर्स रहेंगे या बंद हो जाएंगे? ये पोर्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये पोर्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो जब ये पोर्स बंद हो जाएंगे, तो क्या इसके पास ऑक्सीजन पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आप मुझे बताओ, ये रूट की क्या हो जाएगी? डेथ। रूट डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रूट की डेथ हो जाएगी ना। आप मुझे बताओ जरा, रूट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से क्या हो गई? डेथ हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ऑक्सीजन की कमी की डेथ। अब जब ऑक्सीजन की कमी से रूट मर गई, तो आप मुझे बताओ, क्या वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन होगा? प्लांट भी मर जाएगा ना,
प्लांट की भी डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? रूट की भी डेथ हो जाएगी ना। तो अब ऐसे दलदली इलाके में, ऐसे दलदल वाले एरिया में क्या करें? तो ये काम खुद रूट करती है। ये रूट क्या करेंगी? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तो वो क्या करती हैं, देखो जरा। पहले हम यहां पर दलदल बना लेते हैं। ये मैंने यहां पर दलदल बना ली, ये मैंने यहां पर क्या बना ली? दलदल बना ली। तो आप मुझे बताइए जरा, इस दलदल वाले एरिया की वजह से, इस दलदल वाले एरिया की वजह से क्या ऑक्सीजन, आप मुझे बताइए, यहां पहुंच पाएगी? बताओ जरा, क्या ऑक्सीजन पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन। समझ में आ गया? ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाएगी। फिर से बना के बता देता हूं, फिर से देखो, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक तरफ पहले मैं रूट बना देता हूं। ये मैंने बना दी यहां पर रूट्स। क्या बना दी यहां पर, आप मुझे बताइए? ये मैंने बना दी रूट्स। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताइए? रूट्स बना दी। क्या बना दी मैंने? रूट्स बना दी। अब इस रूट्स के बीच में आप मुझे बताइए जरा, क्या प्रेजेंट है यहां पर? इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट है। चलो यहां पर भी पोर्स बना देते हैं इस तरीके से। ये पोर्स प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे से ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोर्स की मदद से आप मुझे बताना जरा, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी? नीचे पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो आप मुझे बताइए कहां पहुंच जाएगी? इन रूट्स के पास पहुंच जाएगी। ये ऑक्सीजन रूट्स के पास पहुंच जाएगी। चलो ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। ये मैंने ऑक्सीजन बना दी। ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है आप मुझे बताइए इन पोर्स से होती हुई इस रूट्स में पहुंच जाएगी। तो रूट सरवाइव कर जाएंगी, कर जाएंगी ना। क्लियर हो गया? लेकिन आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ध्यान से देखना, अब यहां पर भर गई पूरी कीचड़, पूरी हमने बना दी। यहां पर हमने क्या बना दिया? मड भर गया, पूरा मडी एरिया आ गया। कैसा एरिया आ गया? पूरा मड हो गया। ये हमने बना दिया, मड बना दिया। आप मुझे बताओ, पूरा दलदल बना दिया, मार्श एरिया बना दिया, मार्शी एरियाज, मडी एरियाज, पूरा मडी एरिया बना दिया। इसीलिए आपने सुना है ना, ज्यादा पानी गिरने से फसलें खराब हो जाती हैं। उसका एक रीजन ये भी होता है। क्यों? क्योंकि पूरा पानी यदि भरा हुआ होता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अब ऑक्सीजन यहां नहीं पहुंच पा रही। ये देखो जरा, ऑक्सीजन यहां पर नहीं पहुंच पा रही। ये हमने पूरे में क्या बना दिया? मार्श एरिया, मार्शी एरिया, मार्शलैंड बना दिया, मार्शी एरिया, इस तरीके से दलदल बना दिया। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने क्या बना दिया? दलदल। तो अब आप मुझे बताओ, जब दलदल बना दिया तो क्या ये ऑक्सीजन इसको पेनिट्रेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो जब ये नहीं कर पाएगी तो इसकी वजह से रूट की क्या हो जाएगी? डेथ ऑफ रूट। दैट डेथ ऑफ रूट्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। तो अब क्या करे रूट? अब क्या करे बेचारी रूट? कोई मदद नहीं कर रहा है, सॉइल मदद नहीं कर रही, और जब कोई मदद नहीं करता तो खुद की मदद खुद को करनी पड़ती है। समझ में आ गया? तो यहां पर ये जो रूट है खुद ही निकल के बाहर आ जाएगी। ये खुद ही निकल के क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। ये देखो जरा, बना लेते हैं यहां पर। ये देखो जरा, खुद ही निकल के क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी इस तरीके से। समझ में आ गया? इस तरीके से आप देखना जरा, ये रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? निकलकर बाहर आ जाएंगी। इस तरीके से रूट्स जो हैं वो निकलकर कहां आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। बात समझ में आ गया? रूट्स निकलकर क्या आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रूट्स निकल के बाहर तो आ गई, और इनमें हम क्या बना देते हैं? छोटे छोटे से ऐसे पोर्स बना देते हैं। इनमें हम क्या बना देते हैं? छोटे छोटे से ऐसे पोर्स बना देते हैं। गैसेस एक्सचेंज के लिए हम क्या बना देते हैं? इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं। समझ में आ गया? पोर्स बना दिए हमने। क्लियर हो गया? ऐसे हमने क्या बना दिए? पोर्स बना दिए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर ये जो रूट है, दीस रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स। इन रूट्स को हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा। दीस रूट्स आर कॉल्ड, दीस रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स। इन रूट्स को हम कौन सी रूट्स बोल देंगे? दीस रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स। कौन सी रूट बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। दीज रूट्स आर कॉल्ड एज, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स।
क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी रूट्स। बात समझ में आ गया। दीज रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स। ये किस में प्रेजेंट होती हैं? एग्जाम्पल, राइजोफोरा, मैंग्रूव्स, क्लियर हो गया। राइजोफोरा, मैंग्रूव्स। आपने सुंदरबन का नाम सुना होगा, सुंदरबन नाम सुना है। इवन ये प्रोटेक्ट भी करती है। जो ये जो सुंदरबन है ना, उसके उस तरफ से बहुत सारा साइक्लोन आता है और ये इतने हार्ड होते हैं ना कि उस साइक्लोन को तोड़ देते हैं। समझ में आ गया? इतने हार्ड होते हैं कि साइक्लोन को तोड़ देते हैं। बात समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो यहां पर ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को हम बोल देते हैं न्यूमैटोथोड। इन ओपनिंग्स को हम बोल देते हैं न्यूमैटोथोड। न्यूमैटोथोड। बताओ जरा, इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज न्यूमैटोथोड। क्या बोल देंगे इनको? न्यूमैटोथोड्स। क्या बोल देंगे इनको? न्यूमैटोथोड्स। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड न्यूमैटोथोड्स। सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो जरा, मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूं, फटाफट आप देखो। ये देखो, ये यहां पर ये सुंदरवन का ही आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर ये देखो, ये जो पूरी आपको रूट्स ये दिखाई दे रहे हैं, दीज रूट्स, ये देखो इसमें ओपनिंग दिखाई दे रही है। आप देखो जरा, इसमें ये ओपनिंग दिखाई दे रही है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड न्यूमैटोथोड्स या फिर लेंटिसेल्स। इन्हीं को हम बोल देते हैं न्यूमैटोथोड्स। न्यूमैटोथोड और लेंटिसेल्स। इनका काम क्या होता है आप मुझे बताओ? गैसियस एक्सचेंज। क्या काम होता है आप मुझे बताइए जरा? इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। क्लियर हो गया? और ये पूरा स्टॉक तो देखो जरा, जैसे जहां पर पोर है ना, उसको तो हमने न्यूमैटोथोड बोल दिया। क्या बोल दिया? न्यूमैटोथोड बोल दिया। अब ये जो पूरी की पूरी रूट है, पोर का मतलब होता है स्टॉक। आप याद करो, हमने एंथ्रीडियो4 बोला था। जिस स्टॉक के ऊपर, मान लो ये स्टॉक है, इस डंडे के ऊपर एंथ्रीडिया प्रेजेंट था तो हमने बोला था एंथ्रीडियो4। इसके ऊपर आर्किगोनिया प्रेजेंट था तो हमने बोला था आर्किगोनियो4। एंथ्रीडिया प्रेजेंट था तो एंथ्रीडियो4, आर्किगोनिया प्रेजेंट था तो आर्किगोनियो4। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर न्यूमैटोथोड प्रेजेंट है, तो ये जो पूरा का पूरा यहां पर ये जो डंडा बना हुआ है, इसको हम बोल देंगे न्यूमैटोफोर। न्यूमैटो, न्यूमैटोफोर। न्यूमैटो का मतलब होता है बेटा एयर। न्यूमो का मतलब होता है एयर। नहीं मालूम तो लिख लेना। न्यूमो का मतलब होता है एयर। तो जो रूट्स एयर एक्सचेंज में काम करती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूमैटोथोड्स। ये सभी को दिखाई दे रहा है? देखो जरा, ऐसे नीचे से निकल के ऊपर आ गई ये। और ये इतना पावरफुल होता है कि ये साइक्लोन को ब्रेक कर देता है। आप यदि ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो इस साइक्लोन को तितर बितर कर देता है। बात समझ में आ गया? साइक्लोन आता है, तोड़ देता है। इतनी इसकी रूट्स इतनी हार्ड होती है कि इसको तोड़ देता है। देखो जरा, जब उससे टच करके जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट तो नहीं? रेस्पिरेटरी रूट समझ में आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर? रेस्पिरेटरी रूट इज क्लियर? बताओ जरा जल्दी से, रेस्पिरेटरी रूट्स आपको समझ में आ गई? और अच्छे से बना दे क्या इनको? चलो और अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। ये ओपनिंग बना दी, ये मैंने ओपनिंग बना दी। इस तरीके से आप मुझे बताइए, ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी? दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स। दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स। और यहां पर इसको हमने बना लिया, ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। इनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर न्यूमैटोथोड्स। दीज आर न्यूमैटोथोड्स। क्लियर हो गया? तो जरा तीर चला दो भैया। चलो अब हम सपोर्ट के लिए देखते हैं। हमने रेस्पिरेटरी रूट देख लिया, हम सपोर्ट के लिए रूट देखते हैं। कौन सी रूट देखते हैं? सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट के लिए सबसे पहली रूट है प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट किस में प्रेजेंट होती है? बेनियन ट्री।
कौन से ट्री में प्रेजेंट होती है? बैनियन ट्री। क्लियर हो गया? तो चलो बना ले बैनियन ट्री का डायग्राम। चलो बैनियन ट्री का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने फिर से बना लिया जमीन, ठीक है। यहां पर हम बना लेते हैं बैनियन ट्री। तो ये देखो जरा, बैनियन ट्री जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इससे क्या निकलती है? इस तरीके से रूट्स निकलती हैं। अब आप बोलोगे सर हम ऐसे कैसे मान लें कि ये रूट है कि स्टेम है? तो रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा तरीका है, यदि उसमें नोड प्रेजेंट है, नोड मतलब ऐसी ऐसी लाइंस, ऐसी यदि लाइंस प्रेजेंट है तो वो स्टेम है, और यदि ऐसी लाइंस नहीं है तो वो रूट है। अब इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? और ये रूट कैप बना दिया, और इस तरीके से नीचे तक आ जाएगा, इस तरीके से। तो इसका काम क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? सपोर्ट। क्या फंक्शन हो जाएगा इसका? जल्दी से आप मुझे बताइए। सपोर्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैं आपको इन सभी के डायग्राम्स दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी? दीज आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट। ये कौन सी रूट हो जाएंगी? दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैनियन ट्री। क्या हो जाएगा? बैनियन ट्री। अब मुझे बताओ ये जो रूट है, इज इट एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम? एडवेंटिशियस। अब स्टिल्ट रूट, एस फॉर स्टिल्ट, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट, एस फॉर शुगर केन। कितना सिंपल है। तो जो रूट शुगर केन में होती है, जो रूट शुगर केन में होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टिल्ट रूट। देखो जरा, चलो जमीन बना लेते हैं, फिर से जमीन बनाते हैं। जमीन जमीन, एक मूवी भी आई थी ना अजय देवगन की। चलो जरा यहां पर मैं बना देता हूं शुगर केन। और भैया शुगर केन तो देखा है ना? यदि तुमने शुगर केन नहीं देखा तो फिर मैं क्या ही बोलूं। ये हमने शुगर केन बना लिया। इस शुगर केन के नीचे तरफ से यदि आपने देखा होगा, एक रूट तो हमने इस तरीके से बना दी, ये रूट्स यहां से निकली हुई हैं, लेकिन कुछ रूट्स क्या होती हैं? यहां से भी निकल आती हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये रूट इस तरीके से निकल आती हैं, और इन रूट्स को हम क्या बोल देते हैं? दीज रूट्स आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। दीज रूट्स आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। तो अगेन आप मुझे बताओ जरा, स्टिल्ट रूट ये एडवेंटिशियस रूट होंगी या फिर टैप रूट होंगी? एडवेंटिशियस। ये भी क्या है? एडवेंटिशियस। ये भी क्या है? एडवेंटिशियस। शुगर केन, और इसका एक और एग्जांपल है शुगर केन एज वेल एज मेज। तो इसका एग्जांपल देख लें, शुगर केन और मेज। मेज मतलब मक्का, समझ में आ गया? मेज, कॉर्न, इसमें भी ऐसी ही रूट होती है। अब क्लाइंबिंग रूट, अब कौन सी रूट हो जाएंगी? क्लाइंबिंग रूट। ध्यान से देखो जरा, फिर से जमीन बना देते हैं। मान लो अब मैंने ये कोई प्लांट बना दिया, मान लो मैंने क्या बना दिया? ये कोई मैंने प्लांट बना दिया इस तरीके से। क्लियर है? क्या बना दिया मैंने? कोई प्लांट बना दिया। अब इस प्लांट के ऊपर मान लीजिए कोई दूसरा प्लांट जो है वो इस तरीके से क्या कर रहा है? इसके ऊपर ऐसे 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 ग्रो कर रहा है। समझ में आ गया? इससे क्या निकल रही है? लीफ आ गई, ये इस तरीके से लीफ आ गई, ये हमने बना दिया लीफ आ गई, ये इस तरीके से लीफ आ गई, ये हमने बना दिया लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, ये मैंने बना दिया इस तरीके से लीफ, ये मैंने लीफ बना दी। तो ये देखो जरा, क्लाइंब कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते जा रहे हैं। क्लियर है? अब इस क्लाइंब वाले पार्ट से भी क्या निकल आती हैं? कुछ ऐसी रूट्स निकल आती हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, अगेन ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी? बताइए जरा, ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी? ऑल आर एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसी रूट्स को हम कौन सी रूट्स बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट। कौन सी रूट बोल देंगे? क्लाइंबिंग रूट। और इसका एग्जांपल है क्लाइंबिंग फिक्स। क्या हो जाएगा? क्लाइंबिंग फिक्स। समझ में आया? कितना सिंपल सा है, आप मुझे बताओ जरा, कितना सिंपल सा है। ये क्या हो जाएगी? क्लाइंबिंग रूट्स। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तुरंत इसीलिए नहीं दिखा रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा तो पूरा रिवीजन होगा। बात समझ में आ गया? बाद में दिखाऊंगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं इसका टॉपिक स्टोरेज। तीन फंक्शन हमने देखे थे ना, स्टोरेज, रेस्पिरेशन, सपोर्ट। सपोर्ट में हमने क्या क्या देख लिया? स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, क्लाइंबिंग रूट देख लिया। फिर आप मुझे बताओ, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो देखो जरा, टैप रूट के मॉडिफिकेशन याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा निमोनिक्स है। इसके भी तीन बना दो,
इसके भी 3 बना दो, एडवेंटिशियस रूट के भी 3, और ये तीनों रूट क्या करेंगी, स्टोरेज। क्या करेंगी, स्टोरेज। कितना सिंपल है, एन एफ सी, याद रहेगा, एन एफ सी, एन एफ टी। अरे कितना सिंपल है, एन एफ सी एन एफ टी, एन एफ सी एन एफ टी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, एन एफ सी एन एफ टी। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा फटाफट आप मुझे बताइए जरा, एन एफ सी एन एफ टी। क्लियर हो गया। अब एन एफ सी का फुल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। एन से हो जाएगा नैपी फॉर्म, क्या हो जाएगा, नैपी फॉर्म। एफ से हो जाएगा फ्यूजी फॉर्म, और सी से हो जाएगा कॉनिकल। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल, एनएफसी। फिर से आप मुझे बताओ, एनएफसी, नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल, और एनएफटी, नोड्यूलोस fasciculated and tubercular। ट्यूबरकुलर, समझ में आ गया। फिर से आप मुझे बताओ, एनएफसी एनएफटी, एनएफसी एनएफटी, पूरा क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताइए, एनएफसी एनएफटी, नैपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, कॉनिकल, नोड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस। चलो एक एक के बारे में देखते हैं। चलो जरा जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। किसका देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। देख ले, पहले एक पेज में ये देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। बताओ सर, हमने मॉडिफिकेशन में क्या देखा, टैप रूट का मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, ये सभी स्टोरेज के लिए हैं। बताओ जरा क्या बोला था हमने, एन एफ सी। बताओ जरा, एन से क्या हो गया था, नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, और क्या हो जाएगा, कॉनिकल। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल, नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल। चलो जरा सबसे पहले कॉनिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं, कॉनिकल को देख लेते हैं। कॉनिकल मतलब कोन जैसा। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल, आप मुझे बताना जरा मैं क्या बना रहा हूं। मतलब हमको क्या पता सर आप क्या बना रहे हो, देखो अभी समझ में आएगा क्या बना रहा हूं। बताओ जरा क्या बन गया ये, बताओ जरा क्या बन गया, फटाफट आप मुझे बताओ जरा। अरे कैरेट बन गया कि नहीं बन गया, तो कितना आसान है याद करना, सी फॉर कॉनिकल, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरेट। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कैरेट। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कैरेट। क्लियर हो गया। नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल में कॉनिकल का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सी फॉर कॉनिकल, सी फॉर कैरेट। देखो बिल्कुल कोन जैसा है ना। क्लियर हो गया। अब यदि इसका दूसरा एंड थोड़ा सा फ्यूज होने लगे, थोड़ा सा फ्यूज होने लगे, तो आप मुझे बताइए उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजी फॉर्म। ये देखो थोड़ा सा फ्यूज होने लगा ना, यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा फ्यूज जैसा दिखाई देने लगा। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सा फ्यूज होने लगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजी फॉर्म। क्या बोल देंगे हम इसको, फ्यूजी फॉर्म। क्लियर हो गया। चलो हम फ्यूजी फॉर्म का भी वो बना लेते हैं। देखा है ऐसा कुछ, बताओ जरा क्या बना दी हमने ये, मूली, रेडिश। क्या बना दी हमने, जल्दी से आप मुझे बताओ, रेडिश। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेडिश। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, रेडिश। क्लियर हो गया। क्या बना दिया इसका एग्जाम्पल, रेडिश। अब आ जाओ जरा ध्यान से देखो, नैपी जानते हो ना, अरे बच्चा नैपी पहनता है, देखा कि नहीं देखा, ऐड भी आता है, बच्चा नैपी में भी हैप्पी। समझ में आ गया, बच्चा नैपी में भी हैप्पी पहन लेता है तो बिल्कुल गोल लगता है ना। तो यहां पर भी बिल्कुल नैपी में हैप्पी है, बिल्कुल देखो किस तरीके से दिखाई देगा।
देखो जरा इस तरीके से ही वो दिखाई देता है। पांच मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, समझ में आ गया? जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हैं, बिना टॉपिक खत्म किए हुए हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैंने बना दिया इस तरीके से। देखा है ऐसा कुछ? टर्निप, ऐसा देखा है आपने? टर्निप, टर्निप होता है ऐसा, समझ में आ गया? बीट भी ऐसा ही होता है, समझ में आ गया? चलो यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। टर्निप, शलजम जिसको बोलते हैं हिंदी में, टर्निप। क्लियर हो गया? तो कितना आसान है। नैपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, कॉनिकल, याद हो गया? नैपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, कॉनिकल, याद हो गया कि नहीं हो गया? सभी किसके लिए? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए है, समझ में आ गया? फॉर स्टोरेज, क्लियर हो गया? फॉर स्टोरेज, क्लियर हो गया सभी को? चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो जरा, अब हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट अगेन किसके लिए? फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए। तो बताओ जरा क्या क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताना। एनएफटी, क्या देखा था हमने? एनएफटी, याद है ना? हमने क्या बोला था, जल्दी से आप मुझे बताइए। एन एफ टी, एन से क्या था आप मुझे बताओ? नॉड्यूलोस, क्या था आप मुझे बताओ जरा? नॉड्यूलोस। एफ से क्या था? फेसिक्यूलेटेड। और टी से क्या था आप मुझे बताइए जरा? ट्यूबरकुलर। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ट्यूबरकुलर का मतलब समझो। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्यूबरकुलर की बात कर रहे हैं। ट्यूबरकुलर वर्ड का मतलब होता है इरेगुलर रूट। इसका मतलब क्या होता है? ट्यूबरकुलर या फिर ट्यूबरकल और ट्यूबरकल। आपको एग्जामिनर ट्यूबरकल भी दे सकता है, इसका मतलब होगा इरेगुलर रूट। क्या हो जाएगा? इरेगुलर रूट। क्लियर हो गया? क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ? इरेगुलर रूट। और वही इरेगुलर रूट यदि बंच में हो जाए, याद करो आपने मसल फेशिया पढ़ा था, मसल बंडल पढ़ा था। फेसिकल का मतलब क्या हो जाता है? बंडल्स। फेसिकल का मतलब क्या हो जाएगा? बंडल्स। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल। फेसिकल्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स। आपने मसल्स में पढ़ा होगा फेसिया, फेशिया पढ़ा होगा, फेशिया मतलब मसल बंडल। ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स, ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल्स। क्लियर हो गया? मतलब इरेगुलर रूट का ग्रुप। जैसे मान लो यहां पर हम बना देते हैं, ये मान लो मैंने सॉइल बना दी, ये मान लो मैंने सॉइल बना दी। तो यहां पर आप देखना जरा, चलो इस तरीके से मैं बना देता हूं, यहां पर इस तरीके से ये मैंने रूट्स बना दी। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दी? दीज आर रूट्स। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दी? दीज आर रूट्स। लेकिन आप मुझे बताइए, यदि इन्हीं रूट्स का मैंने ऐसा ग्रुप बना दिया, ये देखो जरा, एक ही मैं ऐसे पूरा गुच्छा बना दिया। क्लियर है? तो इसको हम, आप मुझे बताइए क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। गुच्छा बना दिया पूरा, तो इसको हम बोल देंगे फैसिकुलेटेड। क्या बोल देंगे? फैसिकुलेटेड। और तीसरी तरफ, तीसरी तरफ यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहां पर ये मैंने रूट्स बनाई, ये मैंने रूट्स बनाई यहां पर, और ये रूट्स पूरी ऐसी सिलेंड्रिकल जा रही हैं, लेकिन इसका नॉड्यूल ऐसा स्वेलन है। मतलब सिलेंड्रिकल रूट्स विद स्वेलन एपेक्स। ये सिलेंड्रिकल रूट, सिलेंड्रिकल का मतलब जानते हो ना? सिलेंड्रिकल रूट्स विद स्वेलन एपेक्स। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल रूट्स विथ स्वॉलन एपेक्स। एपेक्स मतलब टर्मिनल। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होता है टर्मरिक। क्या एग्जाम्पल होता है इसका? टर्मरिक। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? डहलिया एस्पेरेगस, डहलिया एंड एस्पेरेगस। और इसका एग्जाम्पल होता है स्वीट पोटैटो। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? स्वीट पोटैटो।
क्लियर हो गया? क्या एग्जांपल हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? स्वीट पोटैटो। तो बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इरेगुलर रूट ट्यूबरकल, उसी का ग्रुप हो जाए, गुच्छा हो जाए, फेसिकुलेटेड। और आप मुझे बताइए जरा, सिलेंड्रिकल रूट विद स्वेलन एपेक्स आ जाए तो क्या बोलेंगे? नोड्यूलोस। अब देखो जरा फटाफट डायग्राम देख लो। यहां पर आप मुझे बताओ, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी? दीज आर प्रॉप रूट्स। ये कौन सी रूट्स हो जाएंगी आप मुझे बताइए जरा? दीज आर प्रॉप रूट्स। कौन सी रूट है ये? प्रॉप रूट्स। कौन सी रूट्स हैं जल्दी से आप मुझे बताइए? प्रॉप रूट्स। फिर आप मुझे बताइए जरा, ये शुगर केन आपको दिखाई दे रहा है, और इस शुगर केन में आपको ये जो दिखाई दे रही है ये कौन सी हो जाएंगी? एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट हो जाएंगी? स्टिल्ट रूट। बात समझ में आ गया? कौन सी रूट हो जाएंगी? स्टिल्ट रूट। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, ये यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, और यहां पर ये जो रूट दिखाई दे रही है स्टेम से निकल रही है, सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है मॉन्स्टेरा का। ये इसका एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? मॉन्स्टेरा का। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ गया बेटा? कौन सी रूट हो जाएंगी? एडवेंटिशियस रूट। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? फटाफट आप मुझे बताओ कौन सी रूट्स हो जाएंगी? इन रूट्स को हम कौन सी रूट्स बोलेंगे? बताइए जरा, ये कौन सी हो जाएंगी? दीज आर नैपी फॉर्म। कौन सी हो जाएंगी? नैपी फॉर्म। फिर आप मुझे बताइए ये कौन सी हो जाएंगी? दीज आर फ्यूजिफॉर्म। दीज आर फ्यूजिफॉर्म दिखाई दे रहा है? दीज आर फ्यूजिफॉर्म। आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सी हो जाएगी? आप देखिए जरा, कैसी हो जाएगी? कॉनिकल। ये कैसी हो जाएगी? कॉनिकल। आप देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा? एन एफ सी। रिवीजन के लिए आपको दिया हुआ है। फिर आप मुझे बताइए ये क्या दिया हुआ है? स्वीट पोटैटो। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताइए? स्वीट पोटैटो। और ये स्वीट पोटैटो आप मुझे बताइए क्या है? इट इज रूट ट्यूबरकल। रूट ट्यूबरकल। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा बेटा? रूट ट्यूबरकल। क्लियर है? फिर आप मुझे बताइए ये ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल है ना, बताओ जरा ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल। और ये ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल है, और आपको मालूम है किसका एग्जाम्पल है? ये एस्पैरेगस का। समझ में आ गया? किसका एग्जाम्पल है? एस्पैरेगस का। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? चलो बस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। चलिए जरा